देखो, बदमाशियों की तो हद होती है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है अब्बा। ये चैप्टर भारत के एक मशहूर शायर, या फिर आप हिंदी भाषा के कवि भी कह सकते हैं, कैफी आजमी, उनके बारे में लिखा गया है। और लिखा किसने है? उन्हीं की बेटी, जो एक भारत की मशहूर अभिनेत्री है, फिल्मों में काम करती थी, शबाना आजमी। उनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है। उनके द्वारा ये अपने पिता के बारे में जो कुछ लिखा है, उन्हीं में से कुछ चैप्टर यहाँ पर, कुछ मुद्दे यहाँ पर लिए गए हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अब्बा। अब्बा मतलब पापा। उर्दू में पापा को अब्बा कहते हैं। तो शबाना आजमी ने अपने पिता, जिसका नाम था कैफी आजमी, उनके साथ उनके रिश्ते कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, वो कैसे घर पर रहते थे, वो सारी बातें इस चैप्टर में शॉर्ट में यानी कि टुक में बताई गई है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम अब्बा बताया। चलिए अब हम पढ़ते हैं। आप जानते ही कि माता पिता किसी भी बच्चे के पहले आदर्श होते हैं। क्या क्वेश्चन है? लिख के भेजो। जो क्वेश्चन है दरिल कुकड़िया, जो क्वेश्चन है लिख के भेजो। तो क्या कहा? माता पिता किसी भी बच्चे के पहले आदर्श होते हैं। वह जाने अनजाने में उनके गुण और अवगुण ग्रहण करता है। इसीलिए माता पिता का यह प्रथम प्रयास होता है कि वह अपने व्यवहार से अपनी संतान के सम्मुख केवल अपने गुणों का ही प्रदर्शन करे। यदि उनमें कोई अवगुण हो भी, तो वह उनकी संतान की नजर से बचा रहे। तो यहाँ पर यह बताया गया कि सभी मम्मी पापा यानी कि सभी माँ बाप अपने बच्चे के पहले आदर्श, यानी कि कोई भी बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है? अपने माँ बाप से। वो घर से पहले बाहर नहीं जाता, पहले घर पर ही रहता है। तो सारी बातें वो सीखता है अपने घर वाले यानी अपने मम्मी पापा से ही सीखता है। और मम्मी पापा भी यही चाहते हैं कि वो स्क्रीन सबको दिख रही है या किसी एक को ही नहीं दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो यहाँ पर यह बताया गया कि माता पिता हमेशा यह प्रयास करते हैं कि वो हमेशा अपने गुण यानी कि अपने में जो अच्छाई है वही अपने बच्चे को दिखाए। उसमें कोई बुराई हो तो वो अपने बच्चे के सामने आने देते नहीं। उनका ये प्रयास होता है कि जो मुझ में अच्छाई है वो अच्छाई मेरे बच्चे में आए, मुझ में जो बुरा है वो अपने बच्चे में आए, ऐसा चाहते नहीं। सिंपल एग्जांपल के तौर पे आप समझो कि कोई भी माँ बाप, बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी वो चाहते कि उसका बेटा पढ़े, उसकी बेटी पढ़े। तो वो ये चाहते मैं जो नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करे, मैं जो अचीव नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करे या मेरी बच्ची करे। तो यही माँ बाप का प्रयास होता है। उनमें जो बुराई होती है, हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई होती है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। लेकिन माता पिता ये चाहते हैं अगर मुझ में भी कोई बुराई है तो वो मेरे बच्चे को ना समझ में आए, उससे वो दूर होके वो करते हैं। तो वो हमेशा यही चाहते हैं कि मेरी अच्छाई मेरे बच्चे को दिखे, मेरी बुराई मेरे बच्चे को ना दिखे। यही वो प्रयास करते रहते हैं। आगे कहते हैं कि मशहूर शायर कैफी आजमी, पिता और प्रसिद्ध रंगकर्मी शौकत आजमी मां के रूप में मिले तो संतान शबाना आजमी जैसी बेजोड़ अभिनेत्री बनती है। इस पाठ में शबाना आजमी अपने बचपन को याद करते हुए बता रही है कि अपने माता पिता के जीवन से उन्होंने क्या कुछ पाया और सीखा। तो यहाँ पर ये पाठ की राइटर कौन है? शबाना आजमी, जो कैफी आजमी की बेटी है, और उनकी माँ का नाम है शौकत आजमी। यानी कि एक मशहूर शायर, भारत में बहुत ही बड़ा नाम, ऐसे एक शायर, और रंगमंच यानी कि जो नाटक में बहुत ही बड़ा नाम कहा जाता है, ऐसे
शौकत आजमी की बेटी, यानी कि ऐसे दो माता पिता की बेटी को तो शबाना आजमी जैसी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी अभिनेत्री बनती है। तो इस पाठ में क्या लिखा है, तो शबाना आजमी जब छोटी थी तो उनके माता पिता और खास करके उनके पिता के साथ उनका व्यवहार कैसा था, उनकी कुछ यादें यहाँ पर, पिता के साथ कुछ जो यादें थी वो यहाँ पर उन्होंने लिखी है। 2002 में कैफी आजमी की डेथ हो चुकी है, तो उनके बारे में कुछ उन्होंने यहाँ पर लिखा है, वही आज हम सीखेंगे। पाठ शुरू करते हैं अब। तो यहां पर लिखा है, वे कभी दूसरों जैसे थे ही नहीं, लेकिन बचपन में यह बात मेरे नन्हे से दिमाग में समाती नहीं थी। यानी कि जब शबाना आजमी छोटी थी तो वो क्या कहती थी कि मेरे पिता दूसरों जैसे नहीं थे, दूसरे के पिता जैसे थे वैसे नहीं थे। तो वो छोटी थी तो वो समझ नहीं पाती थी कि क्या उनमें अलग था दूसरों से। तो यहाँ पर लिखा है कि न तो वे ऑफिस जाते थे, न अंग्रेजी बोलते थे, न दूसरों के डैडी और पापा की तरह पैंट और शर्ट पहनते थे, सिर्फ सफेद कुर्ता पजामा, और वे डैडी या पापा के बजाय अब्बा थे। तो वो शबाना आजमी क्या कहती थी कि वे दूसरे के जैसे नहीं थे। क्या, किस तरह से दूसरों के जैसे नहीं थे, तो बताए कि दूसरे उसके जो फ्रेंड हो गए, शबाना आजमी के सहेलियां होगी या फ्रेंड हो गए, तो उनके पापा ऑफिस जाते थे, शर्ट और पैंट पहनते थे, अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन मेरे पापा ये नहीं पहनते। ना तो वो कभी ऑफिस जाते थे, ना ही कभी अंग्रेजी बोलते थे, ना ही कभी वो पैंट शर्ट पहनते थे। यानी कि घर पर रहकर उनका काम था, दूसरों की तरह नहीं थे। वो क्या पहनते थे कि कुर्ता पजामा, इसलिए वो कहा कि वो डैडी और पापा नहीं थे, वो क्या थे, अब्बा थे। वो बात यहाँ पर बताई गई है। आगे लिखा है कि बचपन में मुझे अपने माँ बाप की बेटी होने की वजह से कुछ अनोखे तजुर्बे भी हुए। यानी कि कहती है शबाना आजमी कि बचपन में जब वो छोटी थी तब उनके माँ बाप की वजह से उनको कुछ अलग अलग अनुभव, तजुर्बे यानी कि अनुभव ऐसे हुए। कि कैसा अनुभव हुआ, तो पहला अनुभव उन्होंने लिखा कि जिस अंग्रेजी स्कूल में मेरा दाखिला कराया जा रहा था वहां शर्त थी कि वही बच्चे दाखिला पा सकते जिनके माँ बाप को अंग्रेजी आती हो। यानी कि शबाना आजमी जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाना था। तो जिस स्कूल में एडमिशन दिलवाना था वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल थी। तो स्कूल में पहली शर्त ये थी, क्या शर्त थी, कि उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिसके मम्मी पापा को इंग्लिश आती हो। जिसके माँ बाप को अंग्रेजी नहीं आती हो उसके बेटे को एडमिशन या उसकी बच्ची को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो शबाना आजमी के मम्मी और पापा दोनों को अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वो बात थी। आगे बताया, फिर क्या हुआ कि मेरे माँ बाप अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए मेरे दाखिले के लिए मशहूर शायर सरदार जाफरी की बीवी सुल्ताना जाफरी मेरी माँ बनी। ये बिना मतलब के जो कोई मैसेज कर रहा है हैप्पी एनिवर्सरी जो भी हो, चुपचाप बैठो, मैं यहाँ पढ़ नहीं पा रहा हूं, कोई मैसेज मुझे मत करो बिना मतलब का। जो भी कर रहा है ये लखानी प्रेरणा, किस बात की हैप्पी एनिवर्सरी, तो चुपचाप बैठो और ठीक से सीखो। बिना मतलब का कोई मैसेज मत करना, वरना सीधा यहां से आपके मम्मी पापा को मैं कॉल करूंगा। यहाँ पढ़ने जा रहा हूं तो उसका मैसेज बीच में आ रहा है। तो यहां पर क्या बताया, कब स्कूल में एडमिशन लेना था तो स्कूल की शर्त क्या थी कि उन्हीं माँ बाप को, उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा कि जिसके माँ बाप को अंग्रेजी आती है। तो शबाना आजमी की माँ थी शौकत आजमी और पिता थे कैफी आजमी, दोनों को इंग्लिश नहीं आती थी। तो एडमिशन के लिए क्या किया गया, तो कैफी आजमी के एक दोस्त थे
जो वो भी एक शायर यानी कि कवि थे, जिसका नाम था सरदार जाफरी, और उनकी बीवी का नाम था सुल्ताना जाफरी। वो उनकी माँ बनी, यानी कि स्कूल में एक अलग ही माँ लेके गई। वो उनकी रियल माँ नहीं थी, लेकिन स्कूल वालों को झूठ बताया गया। और अब्बा के एक दोस्त मुनीश नारायण सक्सेना मेरे अब्बा बने, और उनके पिता भी कोई और बना, मुनीश नारायण सक्सेना, जो उनके पिता के एक दोस्त थे। तो माँ और बाप दोनों झूठे थे। रियल में वो उनके माँ बाप नहीं थे। उन दोनों को इंग्लिश आती थी, तो शबाना आजमी के माँ बाप बन के वो गए स्कूल में। ऐसा हुआ, दाखिला तो मिल गया, मगर कई बरस बाद मेरी वाइस प्रिंसिपल ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया कि उन्होंने कहा कि कल रात एक मुशायरे में मैंने तुम्हारे अब्बा को देखा। वह उन अब्बा से बिल्कुल अलग लग रहे थे कि जो पेरेंट्स डे पर स्कूल आते हैं। और कह रहे, एक पल को मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने जल्दी से कहानी गढ़ी कि पिछले दिनों टाइफाइड होने की वजह से अब्बा अचानक दुबले पतले हो गए कि पहचाने नहीं जाते। वे मान गई और मैं बाल बाल बच गई। अब क्या हुआ, एक वाकया ऐसा बना कि शबाना आजमी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ, स्कूल में ऐसी शर्त रखी थी कि उनके बच्चे को एडमिशन मिलेगा जिसके माँ बाप को इंग्लिश आती हो। तो क्या हुआ था कि कैफी आजमी के एक दोस्त थे शौकत सरदार जाफरी, और उनकी बीवी सुल्ताना जाफरी को इंग्लिश आती थी, तो वो शबाना आजमी की माँ बनी। और मुनीश नारायण सक्सेना जो कैफी आजमी के एक दोस्त थे, उनको इंग्लिश आती थी, तो वो शबाना आजमी के पिता बने। तो वो दोनों स्कूल में गए और शबाना आजमी का एडमिशन करवाया। अब एडमिशन तो हो गया, स्कूल वालों को लगा इनके माँ बाप को इंग्लिश आती है, लेकिन वो उनके रियल माँ बाप नहीं थे। और फिर हर साल स्कूल में कोई भी फंक्शन हो, पेरेंट्स डे हो या स्कूल में कोई भी फंक्शन हो, जब मम्मी पापा की जरूरत होती तो ये दोनों ही जाते, मुनीश नारायण सक्सेना और सुल्ताना जाफरी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि स्कूल की वाइस प्रिंसिपल एक मुशायरे यानी कि जहां पर कवियों का सम्मेलन होता है, वो कवियों के सम्मेलन में यानी कि कवियों का जहां पर बहुत सारे कवि इकट्ठा होते और अपनी अपनी शायरी या फिर कविता सुनाते, वहां पर गई थी। तो वहां पर ये कैफी आजमी भी गए थे, जो रियल कैफी आजमी। तो वो वहां पर अपनी हिंदी कविता या फिर शायरी सुना रहे थे, तो उनको देखा तो वो उनको अलग लगी, क्योंकि शबाना आजमी के पिता का नाम कैफी आजमी वो जानती थी, लेकिन शक्ल किसी और की थी। तो वो दूसरे दिन शबाना आजमी को अपने रूम में बुलाती है और उनको कहती है, मैंने कल रात तुम्हारे पिता को देखा, और वो बिल्कुल अलग थे। जो पेरेंट्स डे पर यहाँ पर आते उनसे शक्ल उनकी मिलती नहीं थी। तो ऐसा वो कह रही थी। तो शबाना आजमी तो बहुत ही डर गई। इसने बताया ना कि पैरों तले से जमीन सरक गई, एक मुहावरा है। तो बहुत ही ज्यादा डर गई, लेकिन डरते डरते भी उन्होंने कहानी बना ली, झूठ बोल दिया कि कई दिनों से पिता बीमार थे, टाइफाइड हो गया, तो उनकी वजह से वो उनका शरीर दुबला पतला हो गया, इसलिए कुछ अलग लग रहे, इसलिए वो पहले जैसे लग नहीं रहे। तो वो उनकी वाइस प्रिंसिपल मान गई, वरना शबाना आजमी उस दिन पकड़ी जाती। कोई कह रहा है हुई शबाना आजमी। शबाना आजमी भारत की एक फिल्म अभिनेत्री, फिल्मों में काम करती थी, अभी भी जिंदा है। शायद आपने कोई फिल्म उनकी देखी हो। एक मशहूर गाना है, आपने शायद सुना हो, लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा। उस गाने में वो दिखती है अभिनेत्री की तरफ। वो फिल्म है मासूम, उसमें वो हीरोइन है। और भी कई सारे फिल्म है, लेकिन शायद आपने फिल्म देखा हो भाग मिल्खा भाग। तो वो जो फिल्म एक्टर है ना, उसकी माँ है वो फरहान अख्तर। फरहान अख्तर के पिता का नाम है जावेद अख्तर और उनकी बीवी है शबाना आजमी। पहले पुराने फिल्म, आप अपने मम्मी पापा से बात करोगे ना तो वो शायद उनको पहचानते होंगे। आपने तो उनकी शायद कोई फिल्म देखी
नहीं होगी, पुरानी फिल्मों में काम करती थी। अभी तो उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, पुरानी फिल्मों में काम करती थी। तो वो बता, ऐसी एक कहानी उन्होंने बना दी। शबाना आजमी कौन है आपको शायद पता चल गया होगा। आगे पढ़ते हैं कि अब्बा को छुप कर रखना ज्यादा दिन मुमकिन ना रहा। उन्होंने फिल्मों में गीत लिखने का काम शुरू कर दिया। यानी कि अब शबाना आजमी ने अपने स्कूल में झूठ बोला था, उनके माँ बाप कोई अलग है, लेकिन ये अब छुपाना बहुत मुश्किल हो गया था कि उसके अब्बा, रियल अब्बा कौन है। क्योंकि कैफे आजमी ने अब काम क्या शुरू करा, पहले तो वो कविता लिखते थे, अब वो जो फिल्म बनती है ना, उसमें वो गाना लिखने लगे, उसमें जो गाने आते वो गीत लिखने लगे वो। तो एक दिन मेरी एक सहेली ने क्लास में आकर बताया कि मैंने तुम्हारे अब्बा का नाम अखबार में पढ़ा है। एक दिन क्या हुआ, शबाना आजमी स्कूल गई थी, तो स्कूल गई तो उसकी एक सहेली उनके पास आई कि मैंने कल अखबार में तुम्हारे पिता का नाम पढ़ा, यानी कि कैफे आजमी के बारे में अखबार में कोई लेख आया हुआ, तो वो उन्होंने पढ़ा था। तो वो अपनी सहेली शबाना आजमी को बताती है। बस क्या हुआ आगे, बस उस पल के बाद बाजी पलट गई। जहां शर्मिंदगी थी वहां गौरव आ गया। यानी कि उसी दिन से, पहले क्या था, शबाना आजमी को अपने पिता पर शर्म आती थी, अपनी मम्मी पर थोड़ी शर्म आती थी। क्यों? क्योंकि वो और से अलग थे कि कभी वो ऑफिस नहीं जाते थे, ना ही अंग्रेजी बोल पाते थे, ना ही वो पैंट शर्ट पहनते थे, एकदम एकदम सादगी से रहने वाले। तो उनको शर्म आती थी कि मेरे पापा औरों की तरह नहीं है। लेकिन जब ये बात पता चली कि मेरे पापा का नाम अखबार में आया, तो वो अब शर्म नहीं रही कि मेरे पापा जो काम कर रहे हैं वो औरों से अच्छा है। किसी और के पापा का नाम तो पेपर में नहीं आता, न्यूज़पेपर में नहीं आता, मेरे पापा का नाम आता है। तो जो शर्म थी वो अब गौरव में बदल गया। अब पहले जो शर्म महसूस करती थी, अब वो अपने पापा पर प्राउड महसूस करने लगी। तो वो पूरी बात पलट गई। अब पहले वो अपने पापा को इतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वो उनको बहुत ज्यादा पसंद करने लगी। क्यों? छोटी थी, तो छोटी थी तो काम वो समझ नहीं पाती थी कि मेरे पापा ऑफिस क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उनके पापा क्या करते थे, गीत लिखते थे, शायर थे, तो वो घर पर बैठ के ही करते थे, कहीं और जाने की उनको जरूरत रहती नहीं थी। आगे कहते 40 बच्चे थे क्लास में, मगर किसी और के डैडी या पापा का नहीं, मेरे अब्बा का नाम छपा था अखबार में। क्यों गर्व हुआ, क्यों प्राउड महसूस किया? तो उनके क्लास में 40 स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट थे, लेकिन किसी के पापा या डैडी का नाम अखबार में नहीं आया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा यानी कि शबाना आजमी के पापा का नाम ही अखबार में आया था। इसलिए वो अब प्राउड महसूस करने लगी। आगे कहते हैं, अब मुझे उनका सबसे अलग तरह का होना भी अच्छा लगने लगा। यानी कि पहले उनको ये लगता था ना मेरे पापा और के जैसे नहीं है, तो उनको बुरा लगता था कि ये पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनते, इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, ऑफिस क्यों नहीं जाते, घर पर ही क्यों रहते हैं। तो ये उनको बुरा लगता था, शर्म आती थी। लेकिन अब वो उनको अच्छा लगने लगा कि भले घर पर ही रहे, लेकिन काम वो सबसे अच्छा करते, अलग करते। तो अब उनके पापा पर वो गौरव महसूस करने लगी। आगे कहते, अब मैं उस काले रंग की गुड़िया से भी खेलने लगी जो अब्बा ने लाकर दी थी। उन्होंने समझाया थी कि सारे रंगों की तरह काला रंग भी बहुत सुंदर होता है। यानी कि कभी शायद ऐसा हुआ होगा कि कैफी आजमी ने यानी कि शबाना आजमी के पिता ने उनको एक गुड़िया लाके दी होगी जो काले रंग की थी, तो उनको पसंद नहीं आई होगी, तो वो उनके साथ खेलती नहीं होगी। लेकिन जब अखबार में उसके पापा का नाम आया तो अब उनसे गर्व करने लगी, उनके पापा को वो पसंद करने लगी। तो फिर वो उस गुड़िया के साथ भी खेलने लगी जो उनके पापा ने उनको लाके दी थी। इसीलिए
फिर उनके पापा ने भी बताया उन्हें कि दुनिया में सारे रंग अच्छे होते हैं, उसमें काला रंग भी बहुत ही अच्छा ही होता है, कोई रंग बुरा होता नहीं है, वो भी बहुत सुंदर ही होता है। तो ये बात वो अपने पापा से सीखी। तब मैं 7 बरस की थी। उस उम्र में मुझे भी वैसा ही गुड़िया चाहिए थी जैसी मेरी सारी सहेलियों के पास थी। यानी कि वो तब 7 इयर्स की थी। तो उस उम्र में, यानी कि जब वो उस उम्र में छोटी थी, तो उनकी सहेलियों के पास जो सुंदर गुड़िया थी वैसी सुंदर गुड़िया उसे चाहिए थी। लेकिन उसके पापा ने उसे अलग गुड़िया ला के दी, तो वो खेलती नहीं थी। लेकिन जब उसके पापा का नाम अखबार में वो उन्होंने सुना, तो वो प्राउडनेस के बाद वो उसके पापा को पसंद करने लगी और उनके पापा के दिए हुआ खिलौना गुड़िया उसके साथ भी वो खेलने लगी। आगे कहते हैं, सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली। कैसी गुड़िया चाहिए थी? सुनहरे बालों वाली और नीली आंखों वाली। अब्बा से मैंने यह पहला सबक सीखा कि कामयाबी दूसरों की नकल में नहीं, आत्मविश्वास में है। यानी कि शबाना आजमी कहती है कि मैंने अपने पापा से पहली बात ये सीखी कि कामयाबी दूसरों की नकल करने से नहीं मिलती। नकल करने से, यानी कि अपने दोस्त के पास, अपनी सहेली के पास जैसा है वैसा ही मुझे ही चाहिए, ऐसा मत करो। वो उसको पसंद है तो उसे रहने, उसकी पसंद हम अपनी पसंद क्यों बनाए? तो वो बात, किसी को नकल करने से हम कामयाब नहीं होते, अपने आत्मविश्वास के दम पर हम कामयाब होते। वो बात उसके पापा के पास से शबाना आजमी ने सीखी। वो बात यहाँ पर बताई गई है। आगे कहते हैं कि 9 बरस की उम्र तक में अपने माँ बाप के साथ रेड फ्लैग हॉल में रहती थी। हर कामरेड परिवार को एक कमरा दिया गया था। बाद में हमारे हालात थोड़े बेहतर हो गए, फिर हम लोग जानकी कुटीर में रहने आ गए। मगर मम्मी ने थिएटर में काम जारी रखा। उनके थिएटर में बहुत प्रशंसा होती थी और उन्हें भी अपने काम से बहुत प्यार था। तो वो पहले कहती थी, पहले वो कहाँ रहती थी कि रेड फ्लैग हॉल में, मुंबई में, कि जो एक बहुत ही गरीब परिवार होता है वो वहां पर ज्यादातर रहते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उनके पापा को, यानी कि कैफी आजमी को फिल्मों में काम मिलने लगा, क्योंकि वो जो गीत लिखते थे वो गीत अच्छे अच्छे होने लगे, तो उनकी प्रशंसा होने लगी, तो उनके पैसे भी अच्छे मिलने लगे। तो फिर वो वहां से जानकी कुटीर वहां पर शिफ्ट हो गए, वहां पर रहने लगे, नया घर ले लिया। और फिर क्या हुआ, फिर भी यानी कि उनके पापा की कमाई अच्छी होगी, फिर भी उनकी माँ शौकत आजमी थिएटर में, यानी कि नाटक में काम करना जारी रखा। और वो भी एक अच्छी अदाकारा थी, यानी कि अच्छी अभिनेत्री थी, अच्छी एक्ट्रेस थी, तो उनके काम की भी बहुत प्रशंसा होती थी। यानी कि पापा के पास पैसे अच्छे आने लगे तो उसकी मम्मी ने काम छोड़ा नहीं, वो भी अपना काम करती ही थी। आगे कहते हैं कि मुझे याद है कि महाराष्ट्र स्टेट प्रतियोगिता के लिए वे एक ड्रामा पगली की तैयारी कर रही थी। यानी कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य की एक प्रतियोगिता, यानी कि एक स्पर्धा, एक कंपटीशन थी जिसमें नाटक करना था। नाटक का नाम था पगली। पगली यानी कि समझो पागल। तो पागल का एक नाटक था, तो वो उनकी तैयारी करती थी। कौन? शौकत आजमी, शबाना आजमी की माँ। तो उन दिनों वे अपने रोल में इतनी खोई रहती थी कि आपसी बातचीत भी पगली के अंदाज में करने लगती थी। यानी कि शौकत आजमी उस नाटक की तैयारी घर पर भी करती थी, तो नाटक की तैयारी में इतनी खो गई कि लोगों से, यानी कि अपने घर वालों से भी जो बातचीत करती थी एक पागल की तरह ही करती थी। घर वालों को भी लगने लगा था ये पागल ही हो गई है, लेकिन वो अपने काम में इतनी खोई रहती थी तो उनको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही। आगे, कभी कभी धोबी से हिसाब लेते हुए तो कभी रसोई में खाना पकाते हुए मुझे लगा मेरी माँ सचमुच पागल हो गई है। तो शबाना आजमी क्या कहती है कि उस नाटक की तैयारी में, पगली की तैयारी में,
वो इतनी खो गई थी कि वो घर पर भी ऐसा ही बिहेवियर करती थी, उनका बर्ताव घर पर भी ऐसा ही रहता था, पगली की तरह। पगली मीन्स पागल है। तो कभी जब अपने घर में जो कपड़े धोने देते वो धोबी आता था, उनसे हिसाब लेते हुए भी वैसा ही व्यवहार करती थी। या फिर रसोई में यानी कि खाना पकाती है तो भी खाना पकाते पकाते भी वो ऐसा ही व्यवहार करती थी, एक पागल की तरह, जैसे कोई पागल हो चुका हो। तो शबाना आजमी उस समय 9 बरस की थी, छोटी थी उम्र में, तो समझ नहीं पाती थी। तो उनको ऐसा लगा कि मेरी माँ सचमुच पागल हो गई है, यानी कि उसका दिमाग अब काम करना बंद कर दिया है। तो ऐसा वो सोचने लगी। आगे कहते हैं, मैं रोते हुए अब्बा के पास गई जो अपनी मेज पर बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। मेज यानी कि टेबल। तो जब शबाना आजमी को ऐसा लगा कि मेरी माँ सचमुच पागल हो गई है, तो रोते रोते अपने पिता यानी कि अपने अब्बा के पास जाती है। तो उस समय वो क्या करते थे, एक मेज यानी कि टेबल पर बैठे बैठे कुछ लिख रहे थे। अपना काम छोड़कर वे मुझे समुद्र के किनारे ले गए, यानी कि उस समय उनके पिता ने काम छोड़ दिया और शबाना आजमी के साथ समुद्र के किनारे गए। रेत पर चलते चलते उन्होंने मुझे समझाया कि अम्मी को कितने कम वक्त में कितने बड़े ड्रामे की तैयारी करनी पड़ रही है। ऐसे में हम सबका, परिवार के हर सदस्य का यह कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें, अन्यथा वे प्रतियोगिता में कैसे जीत पाएगी। बस फिर क्या था, मैंने जैसे सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। अब मैं अम्मी को महाराष्ट्र सरकार से जब अम्मी को महाराष्ट्र सरकार से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला तो मैं ऐसे इतरा रही थी जैसे अवार्ड अम्मी को नहीं मैंने जीता हो। क्या हुआ, अम्मी यानी कि माँ, उर्दू में मम्मी को अम्मी कहते हैं और पिता को अब्बा कहते हैं। तो क्या हुआ कि शौकत आजमी शबाना आजमी को समंदर के किनारे ले जाते हैं और उनको समझाते हैं कि बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में तुम्हारी माँ को एक बहुत बड़े नाटक की तैयारी करनी है, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। तो ज्यादा समय न होने के कारण वो अब घर पर भी प्रैक्टिस कर रही है। तो क्या कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही कम समय में ये तैयारी होने के कारण ये सब कर रही है, इसीलिए हम पूरे परिवार का यानी कि हम सबका ये फर्ज है, यानी कि घर में जितने भी सदस्य उन सबका ये फर्ज है कि तुम सब अपनी अम्मी को मदद करो कि वो ये तैयारी ठीक से कर सके। तो फिर शबाना आजमी सारी बात समझ गई और फिर क्या हुआ कि वो अपनी अम्मी को सारे काम में मदद करने लगी ताकि वो ठीक से प्रैक्टिस कर पाए। और फिर क्या हुआ, बहुत सारे मेहनत के कारण वो नाटक की प्रतियोगिता में शौकत आजमी जीत गई और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यानी कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उनको जब मिला तो शबाना आजमी इतनी खुश हुई जाने के उसे ऐसा लग रहा था कि ये अवार्ड उसकी अम्मी को नहीं उसी को मिल रहा हो। यानी कि कैफी आजमी ने शबाना आजमी को समझाया कि आप सब यानी कि घर में जितने भी भाई बहन और तुम सब मिलकर अपनी माँ की मदद करनी चाहिए ताकि वो उस नाटक की अच्छी से तैयारी प्रिपरेशन कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए। तो फिर शबाना आजमी ने अपनी माँ के हर काम में उनका हाथ बटाया और फिर बहुत अच्छी तरह से काम करने के कारण शौकत आजमी उस कंपटीशन में जीत गई और फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक दिन उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो जब वो अवार्ड उनको मिल रहा था तो शबाना आजमी इतनी खुश हुई कि उनको ऐसा लगा वो अवार्ड उनकी माँ को नहीं उनको ही मिला हो। तो इस तरह से उनके पिता ने शबाना आजमी को अच्छी तरह से समझाया था। आगे कहते हैं, अब्बा तब तक कलम कागज पर नहीं रखते
जब तक कि डेडलाइन सिर पर ना आ जाए। फिर फिजूल कामों में अपने को उलझा लेते हैं, जैसे कि अपनी मेज की सभी दराजें साफ करना, कई खत को यूं ही पढ़े को उनका जवाब देना। मतलब यह कि जो लिखना है उनके अलावा और सब कुछ इधर उधर सब करते हुए कई उनकी सोच जो लिखना है उसे भी चुपके चुपके लफ्जों के सांचे में डालती रहती है। यानी कि शबाना आजमी कैफी आजमी के बारे में, यानी कि अपने पिता के बारे में एक आदत बताती है कि कैफी आजमी फिल्मों में गाने लिखते थे। तो गाने कब लिखने बैठते थे? जब पूरा प्रेशर आ जाए, जब कोई फिल्म का ऑर्डर मिलता है कि आपको इतने गाने 2, 3 या 5 या 10 गाने लिखने हैं, तो तुरंत वो लिखने नहीं बैठ जाते। जब डायरेक्टर या फिल्म के प्रोड्यूसर के तरफ से उनको वक्त दिया जाए कि इतने दिन में आपको गाने अब देने ही है, जब पूरा प्रेशर आए तभी वो लिखते थे, तब तक वो लिखते नहीं थे। तो तब तक वो क्या करते, यानी कि फिजूल काम, जो काम जरूरी नहीं है ऐसे काम वो करते रहते थे। जैसे कि अपनी टेबल को साफ करना, उसकी दराजे यानी कि उसके जो बॉक्स होते हैं वो साफ करना, या फिर उनको जो कोई उसके जो प्रशंसक है, उनके जो वेलविशर है, उनके खत आए तो उनको जवाब देना, यानी कि फिजूल के काम सारे करते। और उनकी सोच ऐसी थी कि वो सारे काम करते करते भी दिमाग में जो गाने लिखने हैं उनके शब्दों को वो तैयार करते रहते थे। यानी कि फिर जब लिखने बैठना हो तो सीधा वो लिख ही देते थे। यानी कि ऐसा, जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कि आज हमने चैप्टर चलाया तो घर जाकर लिख ही देते, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब सर साइन करने के लिए बुक मांगेंगे तभी लिखेंगे, तब तक नहीं। तो ऐसी सोच कि जब तक ऊपर से पूरा प्रेशर ना आए तो वो लिखते नहीं थे, लेकिन जब लिखने बैठे तो वो ठीक से लिख लेते थे। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। पूरे चैप्टर का एक बार फिर से रिवीजन में कर देता हूं ताकि आपको ये चैप्टर याद आए। चलिए, तो पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया किसके बारे में, किसने ये चैप्टर लिखा है। तो भारत की फिल्म की एक मशहूर अभिनेत्री जिसका नाम है शबाना आजमी, उनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है। और किनके विषय में लिखा है? तो उनके माता पिता, एक है कैफी आजमी और दूसरी उनकी माँ शौकत आजमी, उनके बारे में ये पाठ लिखा है कि बचपन में उनके साथ रिश्ते कैसे थे। तो वो बात यहाँ पर उन्होंने बताई कि पहले क्या बताया। तो शबाना आजमी जब छोटी थी सोचती थी कि मेरे पापा दूसरों के जैसे नहीं थे, कि ना ही वो कभी ऑफिस जाते थे, ना ही पैंट शर्ट पहनते थे, ना ही अंग्रेजी बोलते थे। वो हमेशा घर पर रहते थे और हमेशा कुर्ता पजामा ही पहनते थे। तो इसकी वजह से शबाना आजमी उन पर शर्माती थी कि ये औरों के जैसे क्यों नहीं है। फिर आगे बात आई शबाना आजमी का, जब स्कूल में एडमिशन हुआ तो एडमिशन के वक्त ऐसी शर्त थी उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जिसके माँ बाप को अंग्रेजी आती हो। तो शबाना आजमी के माँ बाप को नहीं आती थी। तो क्या हुआ कि उनके एक दोस्त थी सरदार जाफरी, उनकी बीवी सुल्ताना जाफरी, वो उनकी माँ बनी और उनके एक मुंशी नारायण नाम के उनके दोस्त थे, वो उनके पिता बने और उन दोनों के द्वारा उनका स्कूल में एडमिशन करवाया गया। और फिर एक दिन उनके पिता को वाइस प्रिंसिपल ने देख लिया तो उन्होंने बहाना बनाया कि पिता को बीमार हो गए थे, इसलिए काफी दुबले हो गए तो पहचानने में नहीं आ रहे। फिर आगे बात आई कि एक दिन उनकी सहेली आकर कहती मैंने तुम्हारे पिता का नाम अखबार में पढ़ा। तो उसी दिन से शबाना आजमी अपने पिता पर प्राउड फील करने लगी, उन पर गर्व महसूस होने लगा। तो फिर उनके दिए हुए खिलौने भी उनको अच्छे लगने लगे। तो ये बात यहाँ पर बताई। फिर यहाँ पर बात आई कि जब वो 9 साल की, जब पिता को अच्छा काम मिलने लगा तो उन्होंने घर शिफ्ट कर दिया। पहले जहाँ रहते थे वहां से दूसरी जगह जानकी कुटीर चले गए। फिर उनके माता के बारे में यहाँ पर बताया गया, वो एक नाटक था पगली की कंपटीशन में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से घोषित किया गया था। तो उनकी तैयारी वो किस तरह से करती थी और अंत में वो कंपटीशन वो
जीत गई। आगे बताए उनके पिता की एक आदत कि वो घर में जब तक पूरा प्रेशर ना आ जाए तो काम करते नहीं थे, फिजिल कामों में अपने आप को उलझाए रखते थे। तो ये बात बताई गई